So guys, this is the part 2 of other international economic organization, and under this first we will do a membership of World Bank. So membership of World Bank वैसे ही पूछ सकते हैं कि membership of IBRD बता दो, ठीक है। membership of World Bank में आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बोर्ड है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IBRD का। यहाँ पर IBRD इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विच इज़ द सेम थिंग एज वर्ल्ड बैंक। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। तो इनमें आपको ना मेन की पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला कि भाई ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IBRD के, ठीक है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IBRD। अगर कोई पूछे कौन है तो दैट विल बी बोर्ड ऑफ गवर्नर। देन all the power of the bank shall be vested in the board of governor consisting one governor and alternate appointed by each member country generally। अब देखो जो ये होता है, सारी जो पावर होती है ना बैंक की वो किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर की, जिसके अंदर एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट होता है जो अपॉइंटेड होता है बाय ईच मेंबर कंट्री, ठीक है। तो सारी जो पावर होती है वो किसके पास वेस्टेड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास, जिसके अंदर दो लोग होते हैं, एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट, राइट। सो ये रहा आपका बुक में से एक्सप्लेनेशन कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑर्गन मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है ऑफ IBRD। जितनी भी पावर्स होती है बैंक की वो वेस्ट करती है बोर्ड ऑफ गवर्नर में, जिसके अंदर एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट होता है जो अपॉइंट करा जाता है बाय ईच मेंबर कंट्री। जनरली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है मेंबर कंट्री का, ठीक है, जनरली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मेंबर कंट्री इज़ अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। मतलब जो मेंबर कंट्री होती हैं, ठीक है, उनमें उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसी को ही अपॉइंट कर लिया जाता है एज गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं और ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं, गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर जो होते हैं वो सर्व करते हैं फॉर दी टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। 5 साल उनका टर्म होता है और वो वापस से रीअपॉइंटेड हो सकते हैं। जो गवर्नर होते हैं और ऑल्टरनेट गवर्नर ये दोनों के लिए टर्म बता रखा है आपको, दैट इज़ 5 year। तो गवर्नर एंड द ऑल्टरनेट गवर्नर सर्व फॉर द टर्म ऑफ 5 years एंड कैन बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। जो वोटिंग राइट्स होते हैं आर वेस्टेड विद द गवर्नर एंड द ऑल्टरनेट गवर्नर कैन वोट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर। कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, गवर्नर के पास होते हैं। और जो ऑल्टरनेट गवर्नर होता है वो सिर्फ तब वोट कर सकता है जब गवर्नर की एब्सेंस हो, मतलब गवर्नर प्रेजेंट ना हो।
The voting right of vested with the governor and the alternate governor can vote only in the absence of governor. The voting right depend upon the contribution of the member country to the share capital of IBRD. वो जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर कंट्री कि मेंबर कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूट करा है शेयर कैपिटल ऑफ IBRD। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसकी अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है ना, जिसमें प्रॉपर मैंने आपको देखो फ्लो चार्ट से समझा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद बुक में से भी समझाया हुआ है। तो अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नीड लग रही है कि आपको PDF चाहिए, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, देन आई विल प्रोवाइड यू थ्रू टेलीग्राम। ठीक है, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसके थ्रू आप वहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोड हो जाते हैं, तो उसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो गवर्नर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IBRD की। जो सारी की सारी पावर्स होती है बैंक की, वो वेस्ट करती है इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसके अंदर एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट होता है जो अपॉइंट करा जाता है बाय ईच मेंबर कंट्री। जनरली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है मेंबर कंट्री का, उसी को जो है गवर्नर अपॉइंट करा जाता है। गवर्नर ऑल्टरनेट के पास वोटिंग जो होती है वो वाली पावर नहीं होती है, पर वो वोट कर सकता है अगर गवर्नर प्रेजेंट ना हो। गवर्नर हो या ऑल्टरनेट गवर्नर हो, दोनों ही जो है 5 ईयर के लिए सर्व करते हैं, बट अगर रीअपॉइंटमेंट उनको चाहिए तो वो भी पॉसिबल होती है। ऑल पावर्स ऑफ द बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। जितनी भी पावर्स होती हैं बैंक की, वो सारी की सारी किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास होती है। द सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, और आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी है। However, board of governor has delegated all power to the executive directors except those mentioned in the article of agreement। पर डेलीगेशन का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। डेलीगेशन मतलब जैसे कोई टॉप जो होता है ना, जैसे आपने BST में भी पढ़ा होगा, टॉप लेवल का कोई एग्जीक्यूटिव है, उसके पास काम आता है। तो जैसे मान लो PPT बनानी थी, तो उसने मिडल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको बोला। इसने क्या करा? मिडल लेवल पे जो काम करा, जैसे मैनेजर को बोल दिया, मैनेजर ने जाके जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, उनको जाके बोल दिया कि PPT बना के दो। तो ये सब क्या हो रहा है? जो A B को कर रहा है और B C को कर रहा है, इनको हम डेलीगेशन कहते हैं। मतलब हम किसी और को अपना काम करने के लिए दे देते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि जो सारी की सारी पावर्स होती हैं बैंक की, ऑल पावर्स ऑफ द बैंक, ठीक है, तो ऑल पावर्स ऑफ द बैंक जो होती है वो वेस्टेड होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर में, जो कि सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि एक सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, हाउएवर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर हैज़ डेलीगेटेड ऑल द पावर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उन्होंने क्या करा? बोर्ड ऑफ गवर्नर ने डेलीगेट कर दी अपनी सारी की सारी पावर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को वो क्या कर देते हैं? अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं। आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है, तो इनको सारी पावर डेलीगेट कर दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। पर जो कुछ पावर्स ऐसी हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट दोज मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट,
एक्सपेक्ट जो पावर्स मेंशन्ड है आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। कौन कौन सी पावर्स हैं? एडमिट एंड सस्पेंड मेंबर्स, मतलब अगर किसी नए मेंबर को एडमिट करना है या किसी मेंबर को सस्पेंड करना है तो इसकी पावर सिर्फ़ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास होगी। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द ऑथराइज्ड कैपिटल स्टॉक, मतलब कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल स्टॉक है उसको इंक्रीज़ करने की, डिक्रीज़ करने की पावर किसके पास है? सिर्फ़ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक के पास। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम ऑफ द बैंक, जो इनकम आई है बैंक की उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन डिसाइड करेगा? उसको कौन डिटरमाइन करेगा? नेट इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को बैंक की, वो भी यही करेंगे गवर्नर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर मेक फॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स बनाना टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सस्पेंड परमानेंटली द ऑपरेशन ऑफ द बैंक, अगर परमानेंटली सस्पेंड करने हो ऑपरेशन ऑफ द बैंक तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनको इंक्रीज़ करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर। अप्रूव अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स, मतलब जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसके अंदर ही अमेंडमेंट लाने हो तो वो कौन डालेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर इन कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर बेसिकली इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब ये कुछ की पॉइंट्स अगर कीवर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने ही करने हैं, वो एक तो ये है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईबीआरडी के, ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आईबीआरडी, ठीक है। ऑल द पावर ऑफ द बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्टिंग ऑफ वन गवर्नर एंड वन, तो आपको ये भी बताना है कि सारी पावर्स इनके पास होंगी, ठीक है, और इसके अंदर एक गवर्नर होता है, ठीक है, और एक ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। इनका टर्म भी आप बता देना 5 इयर्स का होता है, ठीक है, और ये रीअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स जो होती हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। वोटिंग राइट्स वाला जो पॉइंट है कि वोटिंग राइट का ये है कि जो वोटिंग राइट है वो आपको बताना पड़ेगा कि वोटिंग राइट जो होता है वो गवर्नर के पास होता है, ऑल्टरनेट के पास नहीं होता, पर जब गवर्नर एब्सेंट होता है तब ऑल्टरनेट वोट कर सकता है, ठीक है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जितनी भी पावर होती है बैंक की वो वेस्टेड है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, जो सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती हैं, ये सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इनकी पावर्स की जो बात करिए वो आपको उसमें से 5-6 पावर्स बतानी आएंगी जो आपको इजी लगे बताने में, तो ये आपको पूरा एक आंसर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है।